नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका संवाद एक्सप्रेस न्यूज में। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। जैजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चौरभट्टी में नाबालिग लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने इसकी गुमशुदगी की सूचना जैजपुर थाने में दर्ज कराई थी। 28 फरवरी की रात घर के किसी सदस्य को बिना कुछ बताए नाबालिग कहीं चली गई थी। 3 दिन बाद 3 मार्च को नाबालिग लड़की की लाश गांव के ही डबरी तालाब में तैरती मिली। पुलिस ने बताया कि लड़की की पहचान गुमशुदगी दर्ज नाबालिग लड़की से हुई एवं उसके पॉकेट में सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने मामले को गंभीरता से देखते हुए तत्काल शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, जहां 3 डॉक्टरों ने मिलकर पोस्टमार्टम किया। वहीं परिजनों ने इस घटना पर हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शंका के आधार पर गांव के ही जवाहर चंद्रा को हिरासत में लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने संदेही आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की, तब आरोपी ने हत्या को आत्महत्या का रूप देने की साजिश करना कबूला। आरोपी प्रेमी ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए नाबालिग लड़की से पहले ही सुसाइड नोट लिखवा लिया था और गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को तालाब में फेंक दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद गला दबाकर हत्या की। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया है। 28 फरवरी के दरमियानी रात को 13 वर्षीय नाबालिग लड़की जैजपुर थाना क्षेत्र से गायब हुई। इसकी 2 तारीख को 2 मार्च को घर वालों ने आके थाना में इसकी रिपोर्ट लिखाई। थाने में त्वरित कार्रवाई करते हुए 363 आईपीसी में अपराध दर्ज किया गया। अगले दिन 3 तारीख को दोपहर में ग्रामीणों ने तालाब में, गांव के तालाब में तैरती हुई लाश के बारे में जानकारी दी, जिसकी पहचान गुम बालिका के रूप में ही हुई। पुलिस को इस पर जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे। तहसीलदार महोदय को बुलाया गया और वहां पर तैरती हुई लाश को बाहर निकाला गया और रात में ही उसका पंचनामा किया गया। अगले दिन टीम ऑफ डॉक्टर्स, 3 डॉक्टरों की जिला स्तरीय टीम द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में गला घोंट के हत्या की बात सामने आई और संभवतः बलात्कार की बात सामने आई। लड़की के कपड़ों से एक चिट्ठी जब्त हुई, जिसको सुखाने के बाद उसमें आत्महत्या करने की मंशा के बारे में बातें सामने आई। दोनों आपस में मेल नहीं खा रही थी। आत्महत्या वाला सुसाइड नोट और मेडिकल रिपोर्ट जो क्लियर कट मर्डर कम रेप की बात थी। तुरंत ग्रामीणों के शिनाख्ती पे रात में ही संदिग्ध जवाहर चंद्रा, पिता समारोह राम चंद्रा, चौरभट्टी गांव का रहने वाला, उसको पुलिस ने गिरफ्त में लिया। अगले दिन जाके दोबारा घटनास्थल को देखा गया। वहाँ के आई विटनेस, फिजिकल एविडेंसेस और बायोलॉजिकल एविडेंस के आधार पे 5 संदेहियों को और उठाया गया। उनसे पूछताछ करने पे उन्होंने बात माना कि ये जो लड़का था संदेही, ये बाइक में उस दिन लड़की के साथ देखा गया था और अंतिम बार वही देखा गया था। और मेडिकल रिपोर्ट में बात सामने आई कि रात में इसकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद लड़के से दबाव बनाकर और क्रॉस क्वेश्चनिंग करने पर बात सामने आई कि उसने फिल्मी स्टाइल में 26 फरवरी को लड़की की माताजी ने इनको बात करते हुए फ़ोन पे पकड़ लिया था। उसके बाद फ़ोन जब्त कर लिया था और लड़की को लड़के से नहीं मिलने की हिदायत दी थी। इसके बाद लड़की लगातार आरोपी लड़के से शादी के लिए दबाव बना रही थी। समाज में बदनामी के डर, पॉक्सो में कार्रवाई के डर से लड़का परेशान था और उसने लड़की के साथ मिलके उसको बहकावे में डाल के उससे सुसाइड नोट लिखवाया और कहा कि हम लोग संभवतः साथ जी नहीं सकते तो साथ मरेंगे। ये कह के वो लड़की को रात में अंधेरे में बाइक पर लेके आया, सुनसान जगह पर आके उसके साथ बलात्कार किया और फिर गला घोंट के उसको सुसाइड नोट के साथ उसको पानी में फेंक दिया। बेमेतरा पुलिस को मिली सफलता। देवर ब्रिजा सहित बेमेतरा में चोरी करने वाले चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों चोर बिलासपुर जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो कि बेमेतरा के होटल लॉज में रुककर दिन में बेमेतरा शहर और देवर ब्रिजा क्षेत्र की रेकी करते थे और फिर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। वहीं अपने वाहन होटल लॉज छोड़कर मोटरसाइकिल को अंधेरे में छुपाकर शाम को चोरी किया करते थे। बहरहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
संजू जैन की रिपोर्ट। शहडोल पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अवैध मवेशियों की तस्करों के विरुद्ध अभियान के तहत सीधी पुलिस ने 216 नग मवेशी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग मवेशियों को पैदल छत्ता के जंगल से होते हुए गोहपुरा की तरफ ले जाया जा रहा है, जिस पर तत्काल पुलिस गजवाही जंगल तरफ रवाना हुई और नाकाबंदी की, जहां 3 व्यक्ति लगभग 216 नग बैला पैदल ले जाते मिले। नाता पूछने पर अपना नाम बद्री सी गोड़ और दूसरा गंगाराम सी गोड़, दोनों निवासी खामाहा थाना गोहपारू जिला शहडोल और तीसरा स्वामीदीन सिंह गोड़ निवासी थाना पाली का होना बताया। पुलिस द्वारा मवेशियों संबंधित दस्तावेज मांगने पर आरोपी पेश नहीं कर पाए। पूछताछ करने पर बताया कि इन बैलों को गोहपारू तरफ ले जाया जा रहा है, जिस पर सीधी पुलिस द्वारा 216 नग मवेशी बैलों को जब्त कर तीनों आरोपियों को विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सीधी विजेंद्र मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक CL बटकरे, नागेंद्र प्रताप सिंह, प्रधान आरक्षक साहब सी अखंड, प्रताप पटेल, रक्षा समिति के रोहिणी प्रसाद, गर्ग, सूरज अहिरवार की मुख्य भूमिका रही। मुझे हमारी उमरिया पुलिस की तरफ से भी 3 से 4 ऑफिसर ने मुझे कॉल और मैसेज किया और मैंने भी उनसे बात की और उन्होंने भी मुझे समझाया कि तुम परेशान नहीं होना, तुम आओगे वापस विदेश। और वो मेरी माँ से भी मिले और मेरी माँ को भी जाके समझाया कि आप परेशान नहीं होगी माता जी, वो आएगा ज़रूर, वापस आएगा। और हर एक स्टेप में सर जब भी मैं अगर कहीं भी निकल रहा हूँ या फिर अगर मैं इवन अपना पर्टिकुलर जगह छोड़ रहा हूँ कि ठीक है मुझे अब वापस नहीं आना, तो मैं उस जगह की खबर देता था सर को और सर हर एक सेकंड का मुझे रिप्लाई देते थे, ठीक है तुम यहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कब जा रहे हो और कहाँ पहुँचोगे, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन थी सर के पास और उनकी गाइडलाइंस थी, तो मैं आज यहाँ पे हूँ। थैंक यू मैं कहूँगा अपनी उमरिया पुलिस को, अपनी MP गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और सर एम्बेसी, अपनी यूक्रेनियन आर्मी और अपनी रोमेनियन एम्बेसी और वहाँ के जितने भी NGOs थे उन सबको थैंक यू। स्टूडेंट था, अभी मैं उनसे मिलकर आई और उनके परिवार के सभी लोग उनके वापस घर लौट आने से सभी लोग बड़े, उनके माता पिता भाई बहन सभी लोग बहुत खुश हैं और हमें भी बहुत खुशी है कि वो सकुशल अपने घर परिवार लौट आया है। और हम लोगों ने उससे बात करी और माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, सभी लोगों के सहयोग से वो बालक सकुशल अपने घर आया और मैं माननीय मोदी जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे प्रदेश के सभी जितने भी रहने वाले यूक्रेन में जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उनकी लगातार चिंता करते हुए हम उनको कैसे सकुशल अपने देश वापस ले आए, उनके घर वापस ले आए, इसकी लगातार हमारी सरकार चिंता कर रही है। मध्य प्रदेश के भिलाई की खराब सड़कों को लेकर रामायण प्रचार समिति ने फूका आंदोलन का बिगुल। अपना विरोध प्रकट करते हुए करीब 2 किलोमीटर मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। शहर की खराब सड़कों के साधारण की मांग को लेकर भाजपा और रामायण प्रचार समिति ने आंदोलन का बिगुल फूकते हुए भिलाई कैंप क्षेत्र जलेबी चौक से सुभाष चौक तक करीब 2 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाकर जिला व निगम प्रशासन को आगाह किया। राम उपकार तिवारी ने बताया कि हाईवे पर ओवरब्रिज बन रहा है, जब तक ओवरब्रिज नहीं बन जाता तब तक यह सड़क जानलेवा है। वैशाली नगर क्षेत्र के लोग दुर्ग या रायपुर जाने के लिए सुपेला कैंप की अंदरूनी सड़कों का इस्तेमाल करते हैं। अंदरूनी सड़कें भी इस तरह खस्ता हाल हो गई है कि उसमें भी आए दिन हादसे होते रहते हैं। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, गड्ढों से धूल उड़ती है। गत दिनों रामायण प्रचार समिति ने भिलाई निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे को आवेदन देकर खराब सड़कें के साधारण की मांग की थी। 15 दिन बाद भी आवेदन पर निगम प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई, लिहाजा भाजपा और रामायण प्रचार समिति ने संयुक्त रूप से सड़क साधारण की मांग को लेकर आंदोलन जलेबी चौक से सुभाष चौक तक मानव श्रृंखला बनाकर विरोध का प्रकट किया। वहीं इस आंदोलन का नेतृत्व रामायण प्रचार समिति के संयोजक राम उपकार तिवारी द्वारा किया गया।
छत्तीसगढ़ से संतोष गौतम की रिपोर्ट। फूटी और जर्जर हो चुकी सड़कें हैं, जहां रोज दुर्घटना हो रही है। रोज हमारे क्षेत्र का कोई न कोई व्यक्ति घायल हो रहा है, किसी का सिर टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है और अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के जो व्यापारी हैं, अभी धूल के कारण उनका व्यापार करना मुश्किल हो गया है और ये चूंकि मार्केट का एरिया है, यहाँ पे ग्राहक आना बंद हो गए हैं। सड़क टूटी हुई है, कोई यहाँ परेशानी मोल लेना नहीं चाहता। तो यहाँ के नागरिक और व्यापारी सभी वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये मुख्य मार्ग है कैलाश नगर को, शांति नगर को और ये जी रोड से लगा हुआ एरिया है और यहाँ से लगभग 50,000 लोगों का डेली का आवागमन है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। उस आक्रोश को अभिव्यक्त करने के लिए हम लोगों ने आज ह्यूमन चेन बनाया, मानव श्रृंखला बनाई। आपने देखा ही होगा कि कितनी लंबी थी। सब लोग बहुत नाराज थे निगम प्रशासन से और सबका यही कहना है कि अगर जल्दी से जल्दी काम शुरू नहीं किया गया तो हम लोग इससे भी आगे बढ़ के इस आंदोलन को और विस्तारित करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। ये इसी गली की, आप जहाँ खड़े हैं, ये गली का भूमि पूजन किया और उसको अखबारों में प्रकाशित करवाया कि इस सड़क का भूमि। हम लोग गए थे, कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिए और बोले कि 15 दिन के अंदर आप काम चालू कराइए। सीएम साहब का यहाँ पे आश्वासन था, विधायक का आश्वासन था, तो उसके बाद काम चालू नहीं हुआ। अब इनको लगा कि नहीं, जनता के मन में आक्रोश है, यहाँ कोई आंदोलन होने वाला है, तो एक दिन पहले लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए ये गली का सीसी रोड का भूमि पूजन किया। उसमें देखेंगे आप सीसी रोड लिखा हुआ है। तो गली का भूमि पूजन किया और लोगों में, शहर में प्रचारित किया कि हम सड़क का भूमि पूजन कर रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रदेश सरकार के बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। मतलब 100 में 100% केवल झूठ बोलने का काम, बात बनाने का काम इनको खूब आता है। मतलब हम लोग बोलते नहीं है लबारी बोलने वाला, तो लबारी वाला जो है मामला, वो लबरा मुख्यमंत्री अपन बोल सकते हैं। भिलाई के जो महापौर थे वो भी लबरा, और अभी तो ये नए हैं, इनके बारे में तो अभी कहना कुछ ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इनको भी तुरंत ध्यान देना चाहिए और इन सब चीज़ों को संज्ञान में लेके कार्रवाई तुरंत चालू करनी चाहिए। नहीं, गलत है, ये तो गलत है और उसको पेपर में प्रकाशित करवाना, अखबारों में पैसा देना, बहुत दुनिया भर की बातें वो सब, तो ये सब ठीक नहीं है। राजनीति हुई है और राजनीति कर रहे हैं। विकास के मुद्दे पे कम से कम राजनीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता से सीधा जुड़ा हुआ मामला। सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ स्थिति क्या है। भाई, यहाँ के नागरिक ही तो हैं जो आज इतनी बड़ी मानव श्रृंखला बनाए और ये आंदोलन किए। तो सब लोग जो है वो लोग कहीं ना कहीं निगम प्रशासन के इस रवैये से बहुत नाराज हैं, बहुत दुखी भी हैं। बेमेतरा में धान परिवहन कर्ताओं का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें इनके द्वारा परिवहन भले ही बड़े बड़े वाहनों से किया गया है, लेकिन उसकी जगह बाइक, ट्रैक्टर जैसे वाहनों का नंबर इस्तेमाल किया गया है, जिसका खुलासा होने पर जिला विपणन अधिकारी ने कोतवाली थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया, जिससे परिवहनकर्ताओं में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। जिला विपणन अधिकारी ने दुर्ग के रीमपाल परमिंदर सिंह धर्मेंद्र यादव के खिलाफ धान उपार्जन केंद्रों में अनुबंधित वाहनों का उपयोग न करते हुए विभिन्न वाहन, स्कूटर, कार, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल आरटीओ में अब पंजीकृत वाहनों से अवैध तरीके से धान परिवहन करने का आरोप लगाकर मामला दर्ज करवाया है। एक राय होकर शासन के साथ चलकर कूट रचित तरीके से अवैध धन अर्जित करने के उद्देश्य से कृत्य करने पर मामला दर्ज कराया गया है, जिसके बाद अब कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई है। देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। क्या है मामला सर, बताएं पूरा। ये मुख्यालय पे एक शिकायत दर्ज हुई थी, जिसके मुताबिक यहाँ पे जांच कलेक्टर सर के माध्यम से एक कमेटी गठित करके जांच किया गया है। जांच में फर्जी नंबरों के द्वारा परिवहन किया जाना पाया गया है। इसके लिए 3 परिवहनकर्ताओं के ऊपर FIR दर्ज कराया गया है। कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है? इसका जो 19-20 और 20-21 जो धान परिवहन हुआ है, उन गाड़ियों को ना RTO से सेटिस्फाई कराए हैं, जिसमें वो गाड़ी नंबर में अस्तित्व में नहीं होना, मोटरसाइकिल, कार वार का नंबर जो है रिफ्लेक्ट आया, मतलब प्रतीत हुआ है। इस आधार पे FIR दर्ज कराया गया है। मतलब थोड़ा सा और विस्तार में जानेंगे, कैसे जानेंगे इसको? इसमें विस्तार में जानने का मतलब ये है कि जिन गाड़ी नंबर का उपयोग हुआ था जी, समिति से संग्रहण के निर्धारण ले जाने के लिए, वो गाड़ी नंबर की एंट्री जो है वो
गलत नंबर का है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए संवाद एक्सप्रेस न्यूज के साथ।